के प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है। यही नहीं, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बवाल तब और बढ़ गया जब दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने हालात बिगड़ने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिस्तौल तान दी। हवा में लहराती ये पिस्तौल बीजेपी नेता दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मी की है। दिलीप घोष पर हमलावर भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मी ने इस पिस्तौल को भीड़ पर तान रखा है। सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपील का कोई असर नहीं हो रहा। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष हंगामा कर रहे लोगों से घिरे हैं। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए उनके सुरक्षाकर्मी उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे हैं और भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद इन लोगों को भी देख लीजिए। ये लोग दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मी को धक्का दे रहे हैं। हंगामे की ऐसी ही तस्वीरों के बीच दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पिस्तौल निकाली। बावजूद इसके मौके पर मौजूद लोग शांत नहीं हुए और दिलीप घोष के साथ लगातार धक्का मुक्की की जाती रही। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ चुन चुनकर बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया, बल्कि प्रचार की अगुवाई कर रहे दिलीप घोष पर भी हमला बोला। पथसभा चल रहा है, पथसभा में हम लोग थे डायना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटवापाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। वो लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला, बांस से पहला बार मैं ऊपर में यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधाड़ करने लगा। इस घटना के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने फेसबुक पेज पर उनके साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि भवानीपुर में जिस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया, उससे ये साफ है कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है। आज जिस तरह से भवानीपुर में जागू बाबू बाजार में टीएमसी के गुंडों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, मुझे मारने की साजिश रची गई, ये सत्तारूढ़ दल के जघन्य भयावह रूप को दर्शाता है। क्या हम इसके बाद भी स्वस्थ चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने भवानीपुर के हालात देखते हुए चुनाव रद्द करने की मांग भी की है। जब पार्टी के नेता एमपी स्टार प्रचारक भी प्रचार नहीं कर सकते, लोग तक पहुंच नहीं सकते, वहाँ फ्री फेयर इलेक्शन कैसे संभव है? और लोग अगर चुनाव में भाग ही नहीं ले पाएंगे तो इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इस चुनाव का क्या मतलब है? दिखावा ही खाली, पहले से निश्चित है किसी को जीताना, इसलिए जीत जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी भवानीपुर में हुई घटना पर अपनी नाराजगी जताई। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। भवानीपुर में हुए हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि भवानीपुर के जादू बाजार में बीजेपी की चुनावी रैली में फिर खून बहाया गया। नंदीग्राम के बाद इस अन्याय का जवाब भवानीपुर की जनता भी 30 सितंबर को बैलेट बॉक्स में देगी। भवानीपुर का रण टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी, जिनके लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने प्रियंका टिब्रेवाल को जिताने के लिए 80 चेहरे आज मैदान में उतार दिए हैं। और इस बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली है। घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई?
क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। वो लोग आए हुए, वो लोग भी स्लोगन देगा, प्रोग्राम करेगा, हम लोग भी स्लोगन देगा, लेकिन हम लोग किसी को रोकने का कोशिश नहीं करते। हम लोग को स्लोगन देने का हक है। इस घटना से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में टीएमसी की तरफ से जय बांग्ला के नारे लगाए गए। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बवाल पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ इलाके में मंजीत महल गैंग के एक बदमाश को दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नंदू गैंग के बदमाशों ने मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश का नाम रिंकू खरब है। बदमाशों ने खेरा रोड पर स्विफ्ट कार में सवार टिंकू खरब की गाड़ी का रास्ता रोका और उसे गोलियों से भून डाला। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस को मौका वारदात से ऐसे देसी कट्टा और 8 कारतूस के खोल मिले हैं और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी पिछले हफ्ते ही रोहिणी कोर्ट में किस तरह से गैंग वॉर हुई हमने देखा और एक कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया गया और अब ये एक और गैंग वॉर हुई है। फिलहाल और क्या अपडेट्स है इसके बारे में? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, दिल्ली में एक बार फिर से जो गैंगवार है उसकी आशंका बढ़ गई है और आज शाम को एक ऐसी ही घटना हुई है। एक शूट आउट हुआ जिसमें जो मंजीत महल है जो तिहाड़ जेल में बंद है उसका जो उसके गैंग का जो एक सदस्य था टिंकू खुर्द, जिस पर एक्सटॉर्शन का मामला था और ये तिहाड़ में भी बंद रह चुका है, इसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। करीबन 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। जो नजफगढ़ का खेरा खुर्द इलाका, वहां की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि एक I-20 कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया था शिफ्ट गाड़ी ने और उससे बदमाश उतरे और उसे ताबड़तोड़ गोली मारकर वहां से फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे गैंगवार को जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जो नंदू गैंग है उसके बदमाशों ने अंजाम दिया है, जो अभी फरार चल रहा है और लंबे वक्त से उसकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। जी, नंदू गैंग के कितने सदस्य वहां पर मौजूद थे और ये कब की घटना है आनंद? जी देखिए प्रीति, आज शाम की घटना है और दिन दहाड़े ये ताबड़तोड़ फायरिंग जो नजफगढ़ इलाका है द्वारका डिस्ट्रिक्ट का वहां पर हुई है। पुलिस का कहना है कि जो बदमाश थे वो एक कार में आए थे और 3 से 4 बदमाश थे और उन्होंने घात लगाकर पहले जो इस जो मृतक है उसकी गाड़ी रोकी टिंकू खुर्द की और उसके बाद गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके अचानक से गाड़ी से बदमाश उतरते हैं और ताबड़तोड़ जो उनके पास हथियार होते हैं उससे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को मौके से एक देसी कट्टा भी मिला है और कारतूस के 8 खाली खोखे मिले। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि बदमाशों ने बकायदा रेकी करी और उसके बाद टारगेट करके ये गैंगवार को अंजाम दिया और पूरा एक मैसेज देने के लिए अंजाम दिया गया है कि ये जो नंदू गैंग है उसके बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि ये इस पूरे मामले में जो मंजीत महल है उसका ये साथी था और किस तरह से पूरी वारदात दी गई है को अंजाम दिया गया, इसके लिए पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगाल रही है आसपास के। जी शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। और अब खबर संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिखा। भारत बंद की वजह से दिल्ली को नोएडा और गुड़गांव से जोड़ने वाली सड़कों पर दफ्तर जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ दिखा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 और NH24 को पूरी तरह से बंद कर दिया था। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि ये देश की राजधानी दिल्ली को औद्योगिक शहर गुरुग्राम से जोड़ने वाली सड़क है। जैसे ही दफ्तर जाने का वक्त हुआ, अंदेशे के मुताबिक जैम लगना शुरू हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि फर्राटा भरने वाली सड़क पर गाड़ियाँ माचिस की डिब्बियों की तरह दिखने लगी और उनकी चाल कछुए से भी हार जाने वाली रफ्तार में बदल गई। चूंकि इसी साल 26 जनवरी को दिल्ली ने किसान आंदोलन का ऐसा रुख देखा था जिसने देश को शर्मसार किया था, इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद नजर आए और उनकी इस मुस्तैदी से जैम की मुश्किलों में इजाफा ही हुआ। लेकिन दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सड़क इस तरह की जैम की इकलौती गवाह नहीं।
जो हाल दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाली सड़क का था, कुछ वही दिल्ली को उत्तर प्रदेश के नोएडा से जोड़ने वाले रास्तों का भी दिखा। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली डीएनडी का हाल इसे बखूबी बयां करता नजर आया। ऐसे हालात में सड़कों पर फंसे लोगों की झुंझलाहट समझी जा सकती है। ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है। किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद ने दिल्ली की मुसीबत किस तरह बढ़ाई, ये दो तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। इसी तरह आंदोलनकारियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा को ट्रैक्टर लगाकर बंद कर दिया और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। जैम लगा तो दफ्तर जाने वालों से लेकर सड़क के रास्ते आगरा और दूसरे जगहों पर घूमने जाने वाले भी फंस गए। बहुत लोग सर, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई हमको, और इतनी दूर इंदौर से सिर्फ हम ताजमहल देखने के लिए आए हैं। हमारा तो पूरा प्रोग्राम ही खराब हो गया ना। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद की तरफ जाने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया, तो पुलिस ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया। हालांकि एम्बुलेंस के आने जाने के लिए किसी तरह की रोक नहीं दिखी। मेरठ में भी किसानों ने जगह जगह चक्का जाम कर दिया और सड़कों पर ही धरना देकर नारेबाजी करते नजर आए। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में आंदोलनकारियों के तेवर को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी एहतियातन चौकसी बढ़ा दी और इसका असर खास तौर पर लाल किले के आसपास दिखा, जहां बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस की सख्ती की वजह से लाल किले के आसपास भी जैम के हालात दिखे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के 10 महीना पूरा होने के मौके पर भारत बंद का ऐलान किया था। मोर्चे की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद की अपील की गई। बंद का असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में साफ साफ नजर आया। बताया गया कि आंदोलनकारियों ने कम से कम 20 रास्तों को बंद कर दिया। ऐसे में जैम में फंसने वाले ज्यादातर लोगों ने आंदोलनकारियों को ही इसका जिम्मेदार ठहराया और जल्द ही इसका कोई समाधान निकालने की अपील की। किसानों के भारत बंद का असर ट्रेनों पर भी पड़ा। बहादुरगढ़ में तो रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया और किसान रेल की पटरियों पर ही धरना देते नजर आए। जो हमको 10 महीने पूरे हो गया आज दिल्ली के अड्डा पर बैठे को, आज 11वां महीना शुरू हो गया ते सेंटर सरकार हमारी बात नहीं मान रही। जो 3 काले कानून लियाते हैं वो कल्ले किसानों के खिलाफ नहीं, वो सारे देशवासियों के खिलाफ है। दिल्ली के पास हरियाणा के यमुना नगर में भी प्रदर्शनकारी पटरियों पर ही नारेबाजी करते दिखे। ऐसा हुआ तो ट्रेनों को जहां तहां रोकने की नौबत आ गई। बताया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ा। नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब, नई दिल्ली मोगा, पुरानी दिल्ली पठानकोट, कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, कालका शताब्दी को रद्द करना पड़ा। दिल्ली से चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई। इनके अलावा करीब 16 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि 10 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। सड़क के रास्ते निकलने वाले परेशान थे तो वही हाल ट्रेनों में सफर करने वालों का था। लेकिन लोगों की इन दिक्कतों पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने तो पहले ही लोगों से लंच के बाद निकलने की अपील की थी। अब भला टिकैत को कौन समझाए कि जिन लोगों ने काफी पहले ट्रेनों की टिकट ले ली थी और अपना कार्यक्रम तय कर लिया था, वो अब क्या करें? सबको पता था भाई कि लंच के बाद में जाना, तो क्यों निकले घर से? मैंने अभी ये कहा कि सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि लंच के बाद में निकलना। कुछ ऐसा ही दावा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमे आंदोलनकारी किसानों ने किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका मकसद किसी को तंग करना नहीं, बल्कि सोती हुई सरकार को जगाना है। हमारा किसी को तंग करने का संदेश नहीं था। ये हमारा संदेश था कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिए था। सरकारें सो रही है, 10 महीने से किसान बैठा हुआ है और कोई बातचीत नहीं कर रही है। आंदोलनकारियों के इस रुख के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, घर से बाहर, दफ्तर या किसी और काम से निकलने वालों की मुसीबत बढ़ती रही। सड़कों पर किसान जमे रहे,
मोदी नगर जैसा हाल देश के अलग अलग हिस्सों में भी नजर आता रहा। ट्रैक्टर से रास्ते बंद होते दिखते रहे और किसानों की नारेबाजी तेज होती रही। कृषि कानूनों को खत्म कराने की मांग को लेकर किसान बीते 10 महीनों से आंदोलनरत हैं। सरकार से नई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध बरकरार है और इस दौरान प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर भारत बंद की वजह से दिल्ली और इसके आसपास के इलाके उसी तरह की परेशानी के गवाह बने हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर पूरे देश में हुआ है। कई हिस्सों में सड़कों पर इसका असर दिखा है। भारत बंद को एनडीए के विरोधी दलों का समर्थन दिखा। भारत बंद के दौरान किसान जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकालने से लेकर धरना और प्रदर्शन करते नजर आए। ये है उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां की सड़कों पर आज सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों को ट्रैक्टर मार्च करते देखा गया। बताया गया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने शंकरगढ़ बाजार से लेकर गुलाबबाड़ी मैदान तक ट्रैक्टर रैली निकाली और लोगों से इस बंद को सफल बनाने की अपील करते रहे। चूंकि अयोध्या जनपद में धारा 144 लागू है, इसलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोका और नहीं मानने पर कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष ने यहां भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सुल्तानपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में लाल झंडे के साथ लेफ्ट से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। सड़कों पर उतरने वाले कृषि कानूनों को वापस लेने और कानूनन एमएसपी की गारंटी देने की मांग करते दिखे। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली बिल अध्यादेश 2021 आया उसको वापस लिया जाए। दिल्ली के पास नोएडा से लेकर यूपी के कई हिस्सों में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में किसान और विरोधी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राकेश टिकैत के असर वाले मुजफ्फरनगर में भी भारत बंद का असर दिखाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को सड़क पर ही टेंट लगाने पड़े। यहाँ राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह टिकैत ने खुद मोर्चा संभाला। लेकिन यूपी के कई हिस्से ऐसे भी रहे जहां भारत बंद का असर नहीं दिखा। प्रयागराज में तो किसानों ने आंदोलनकारियों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया और दावा किया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहले मोदी जी को जो उन्होंने इस तरह के बिल लाया है और हम सभी की मांग है एक तरह से इसको जितनी जल्दी लागू करें। और योगी जी जिस तरह से आज ये किसान आंदोलन के नाम पे भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं प्रभावी, कम से कम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मुझे तो नहीं दिख रहा है। और योगी जी को धन्यवाद, अभी कल ही उन्होंने किसान आंदोलन को एक जैसे कह सकते हैं नजीर दिखाई। गन्ना का समर्थन मूल्य उन्होंने 350 रुपए सीधा 25 रुपए बढ़ाया है। भारत बंद को लेकर भले ही लोग एक मत ना हो, लेकिन जहां जहां भी सड़कों को रोका गया, लोगों की मुसीबत बेहिसाब बढ़ती दिखी। पलवल में हाईवे पर एक एम्बुलेंस बहुत देर तक फंसी दिखी तो तीमारदार बेबस नजर आए। ऐसा तब हुआ जब आंदोलनकारियों ने बंद में इमरजेंसी सेवाओं को छूट दे रखी। पलवल जैसी ही मुसीबत यूपी के सहारनपुर में भी दिखी, जहां आंदोलन के नाम पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। ऐसे में जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले कुछ लोगों ने मजबूरी में खेत से अपने लिए रास्ता बना लिया। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने पत्थरों से इस रास्ते को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन की वजह से आम लोगों के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे तक परेशान दिखे। हरियाणा के ही सोनीपत में तो रेल पटरियों पर प्रदर्शन की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहाँ पुलिस के मना करने के बावजूद लेफ्ट समर्थक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ता पटरियों पर ही प्रदर्शन करने लगे। तभी अंबाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई, जिसे रोकने के लिए प्रदर्शनकारी पटरियों पर ही खड़े हो गए। तेज गति से आ रही मालगाड़ी को देखकर पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच अनहोनी को भांपकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया और बड़ा हादसा किसी तरह टल गया। करनाल में तो किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों ने बीजेपी के एक चुनावी कार्यालय को बंद करवाकर सड़कों पर लगे पार्टी के झंडों को उतरवा दिया। बताया गया कि गुस्साए लोगों ने बीजेपी के झंडों में आग भी लगा दी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई किसान संगठनों के साथ ही विपक्ष के ज्यादातर दलों का समर्थन हासिल है, इसलिए इसकी आड़ में सियासत भी हो रही है।
बंद समर्थक इसे कामयाब बनाने के लिए दूसरों को तो परेशानी में डालते ही दिखे, वहीं कई जगहों पर अपनी जान जोखिम में भी डालते हुए दिखाई दिए। कुछ महीने बाद चुनाव तो पंजाब में भी है, इसलिए पंजाब में भी कई हिस्सों में बंद समर्थक जोश में दिखे। मोहाली के पास जीराकपुर में बंद समर्थक सुबह होते ही सड़क रोकने का इंतजाम करते दिखे ताकि चंडीगढ़ हाईवे ठप पड़ जाए। कुछ महीने पहले तक भले ही किसान नेता खुद को राजनीति से दूर होने के दावे करते दिख रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर सियासी बयानबाजी करते नजर आने लगे हैं। जो भारत बंद जो हुआ है सही में बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद, पिछले कई सालों में इतना समर्थन इस भारत बंद को कभी नहीं मिला था जनता का। अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है इन तीनों राज्यों में हम भाजपा को हराएंगे। बिहार में भी कुछ जगहों पर बंद समर्थक नजर आए। राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में उपचुनावों की बढ़ती गहमा गहमी के बीच भारत बंद को लेकर भी हलचल तेज नजर आई। कोलकाता के जादवपुर में लेफ्ट यूनियनों ने रेल रोको आंदोलन किया तो सिलीगुड़ी में बंद समर्थकों ने सरकारी बस को रोक दिया। आसनसोल में भी बंद समर्थक सड़कों पर उतर पड़े। महाराष्ट्र में भारत बंद के समर्थन में विपक्ष के कई दल एकजुट नजर आए। पुणे में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कृषि कानूनों के विरोध में एक साथ सड़कों पर उतर पड़े। मुंबई में भी कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट दलों के नेता एक साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में मुंबई बंद की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की अपील का असर दक्षिण के राज्यों में भी नजर आया। चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में भी बंद समर्थक कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए। दक्षिण में लेफ्ट समर्थकों में भारत बंद को लेकर उत्साह नजर आया। भारत बंद का असर देश के हर हिस्से में नजर नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने किसानों के बहाने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष के ज्यादातर दल गोलबंद नजर आए। हालांकि इसके बावजूद इसका असर सीमित इलाकों में ही छिटपुट नजर आया। भारत बंद को संयुक्त किसान मोर्चा ने सफल बताया। आज दिन भर विपक्ष के कई नेता भी आंदोलन के समर्थन में जगह जगह धरना देते नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर आंदोलनकारियों ने नेताओं को घटनास्थल से हटने को मजबूर कर दिया और इस बीच किसानों के गुटों में भी मतभेद दिखे। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की अपील को विपक्ष के दलों का साथ मिला तो दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कें थम गईं। गुरुग्राम और नोएडा की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जैम सुबह से ही दिखने लगा। हालांकि रोज की तरह घरों से निकलने वालों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अपनी कामयाबी माना और इसे जैम कहने पर आपत्ति जताई। किसान नेता राकेश टिकैत की नजर में ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। जाम नहीं करा, क्या हमने आंदोलन कर रहे हैं, जाम नहीं इसको कह सकते, हम आंदोलन कर रहे हैं। ठप सड़कों को आंदोलन बताने वालों की नजर में ये सत्याग्रह भी है, लेकिन पटना से आरजेडी कार्यकर्ताओं की जैसी तस्वीरें सामने आई, उससे सवाल खड़े होने लगे। पटना जंक्शन के पास हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ और बस ड्राइवर के साथ मारपीट की इन तस्वीरों से आंदोलन का समर्थन करने वालों की नीयत भी दिखी। आंदोलन की आड़ में उत्पात की तस्वीरें आई तो सियासी दलों का चेहरा भी सामने आ गया। किसानों से हमदर्दी जताने के लिए जब कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ गाजीपुर में धरने में शामिल हुए तो किसानों ने आपत्ति जताई। आम आदमी वाला है कि भाई वही करो जिसे करना है। माहौल को भांपकर कांग्रेस के नेता वहां से जाने को मजबूर हो गए। अनिल चौधरी को तो किसानों ने अपने मंच का इस्तेमाल करने से रोक दिया, लेकिन भोपाल में दिग्विजय सिंह को किसानों को समर्थन देने से खुद को रोक नहीं पाए। भोपाल में मंडी में धरना देने जा रहे दिग्विजय सिंह को प्रशासन ने रोका तो वो मंडी के गेट पर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए, एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। असल में कांग्रेस बीते चुनाव में जिस तरह के वादे कर रही थी, वही जब केंद्र सरकार ने कर दिखाया तो किसानों का मूड भांपकर कांग्रेस के भी सुर बदल गए।
नए कृषि कानून के आने के बाद किसानों का दावा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि सरकार का कहना है कि इससे वन नेशन वन मार्केट नीति लागू होगी। किसानों को अंदेशा है कि कृषि पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा, जबकि सरकार कह रही है कि इससे खुले बाजार में फसल बेचने की आजादी होगी। किसान एमएसपी खत्म होने का डर जता रहे हैं, तो सरकार का दावा है कि एमएसपी जारी रहेगी। किसान कह रहे हैं कि कीमतें तय करने का हक व्यापारियों को मिल जाएगा, तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन फसल बेचने की छूट मिलने से फसल की वाजिब कीमत मिलेगी। किसानों का दावा है कि कृषि सुधार कानून की वजह से कॉर्पोरेट किसानों को ठगेंगे, जबकि सरकार का दावा है कि किसानों को फसलों का तय मूल्य हर हाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बिखरी है, ये काला है इसमें कि मंडियां खत्म होंगी। एमएसपी भारत सरकार ने कहा था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 5-6 साल पहले वो लागू नहीं हुआ। किसान नेता जो भी दावे करें, लेकिन इस मुद्दे पर देश भर के किसानों की राय अलग अलग है। कृषि कानूनों को लेकर अब किसान संगठनों में भी फूट पड़ चुकी है। कई किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। केंद्र सरकार में शामिल दलों की भी यही राय है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को अब विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इन दलों का कहना है कि नए कृषि कानून काले कानून जैसे है। कांग्रेस के कई नेता खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए। उसका समर्थन सारी मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टियां कर रही है कि उनकी मांग जो है उसका समर्थन करी पार्टी। नेतृत्व नहीं कर रही राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनकी मांग का समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली शिवसेना ने भी किसानों के बंद का समर्थन किया। प्रदर्शन का केंद्र बने दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी किसानों की मांगों को जायज बताती दिखी। किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे, लाठियाँ खा रहे, गोलियाँ खा रहे हैं। ये दुख की बात है कि उनके जन्म दिवस के ऊपर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। 1 साल हो गया लगभग किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये तो आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में भी अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी। उनकी जितनी भी मांगे हैं सब जायज़ हैं। शुरू से हम उनकी मांगों के पक्ष में रहे हैं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने। हालांकि सरकार और बीजेपी का मानना है कि विरोधी दल के नेता किसानों को भरमा रहे हैं और किसानों के हित में कानून होने के बावजूद इसे मुद्दा बना रहे हैं। जनता के अंदर जो भी परेशानी हो रही है वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जनता और तेजी से गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही है। हाँ, अगर इनकी मांगे वास्तव में जायज़ होती तो इनके साथ किसान खड़ा होता। ना तो इनके साथ किसान खड़ा है, ना व्यापारी खड़ा है, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। केवल विपक्ष जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों का इनको प्रोवोक करने का काम कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा को भले ही विपक्ष के कुछ दलों का समर्थन मिला है, लेकिन कुछ किसान संगठन ही आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने यूपी के बुलंदशहर में किसानों की पंचायत बुलाकर आंदोलन का विरोध किया। यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस आंदोलन पर रोक लगाने की मांग तक कर डाली। भारत बंद का सब लोग विरोध करें और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में 26 जनवरी से हम देख रहे हैं और अब तक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका सरकार ध्यान रखे और उनको सरकार दबाने की कोशिश करे। भानु प्रताप सिंह की ये उत्तर प्रदेश सरकार से और सभी प्रदेशों की सरकार से और केंद्र सरकारों से ये मांग है। जाहिर है कृषि कानूनों के मुद्दे पर सियासत तो हो ही रही है, साथ ही किसान एकता की भी पोल खुल गई है। भारत बंद के दौरान एक बार फिर सियासत करने वालों को मौका मिल गया। कृषि कानून के मुद्दे पर किसान संगठन भी अब आंदोलनकारियों से दूरी बनाते दिखने लगे हैं। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम